सत्य गुरुवे नमः। ज्योति की अनुभूति करनी, सेवक से संपर्क करो, सत्यानंद युक्ति से होती, अपने घर पर मत डरो। जिस मेरी बहन को, बंधु को ज्योति का साक्षात्कार करना हो, प्रकाश की अनुभूति करनी हो, तो सेवक से संपर्क करें। सेवक कराएगा, युक्ति से कराएगा। और ये नहीं सेवक ने आपको एक बार युक्ति से ज्योति का साक्षात्कार करा दिया और फिर नहीं हो। नहीं, जब आप अपने घर जाएंगे तो आपको शुरू में युक्ति से वहाँ भी होगा। यदि दिन में आप 4 बार चाहेंगे, 10 बार चाहेंगे ज्योति का साक्षात्कार करना युक्ति से, जितने बार भी आप चाहेंगे उतने बार ही युक्ति से आपको साक्षात्कार होगा। ये शुरू की बात है युक्ति से। क्यों? जैसे बालक स्कूल में जाता है तो हमारे समय में एक पुस्तक होती थी जिस पे लिखा होता था बेसिक हिंदी रीडर। उसमें सबसे पहला अक्षर ए, दूसरा अक्षर आ, फिर ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो जैसे बड़ा ऊ तो उसके आगे ऊंट का फोटो लगा हुआ होता था। जैसे ए अक्षर है उसके आगे अनार का होता था, आ अक्षर है उसके आगे आम होता था। ये क्यों लगते थे अक्षर के आगे फोटो बनाते थे? कि बालक आ अक्षर तो भूल गया, आम उसने खाया है तो उसे आम देख के आ याद आ जाएगा। इसी तरह से शुरू में सेवक युक्ति से साक्षात्कार कराएगा और अवश्य होगा आपको। और आपके फिर जब आप घर जाएंगे घर पे भी होगा। फिर जब आप अभ्यास करते रहेंगे, अभ्यास करते करते आप को वैसे ही बिना ही युक्ति के ऐसे आप बैठे ध्यान में धारणा करने लगे तो धारणा करते करते आपको यहाँ से तीसरा नेत्र, क्योंकि आपका पहली खुला हुआ है युक्ति से, आपको ज्योति हुई है तो वो होने लगेगा, बिना युक्ति के होने लगेगा। और ऐसे होगा, प्रकाश तो अंदर ही होता है पर आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे यहाँ हो रहा, दूर हो रहा है, बाहर हो रहा है। बाहर नहीं है अंदर ही, पर आपको आभास होगा कि बाहर हो रहा है। और जब हम कराएंगे तब भी आप देखना, आपको ऐसा आभास होगा कि प्रकाश मुझे ये बाहर हो रहा है अंदर ही। तो अब इस प्रकाश के लिए लोग इतने ललायित क्यों होते हैं? इतने इस प्रकाश के लिए क्यों चाहते हैं प्रकाश को, क्यों प्रभावित होते हैं प्रकाश से? क्योंकि परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है, ज्योति के जैसा है। जैसे हम बाहर ज्योति देखते हैं, प्रकाश देखते हैं, दीपक देखते हैं, तो इसके जैसा है, प्रकाश के जैसा है। ये बाहर का प्रकाश इन चर्म चक्षुओं से दिखाई देता है, वह अंदर का प्रकाश है, अंदर की ज्योति है। वह आंखें बंद करके दिखाई देता है। कहाँ से? यहाँ से अनुभूति होती है। तो जिसको ज्योति का साक्षात्कार करना है वह आए और उनको अवश्य होगा। एक बात और, जब आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते करते आपको फिर युक्ति की जरूरत नहीं है। और जब आपको बिना युक्ति के प्रकाश होने लगेगा, फिर आप प्रकाश में पता नहीं क्या देख लेंगे और क्या वो कितना बड़ा कार्य कर लेंगे प्रकाश में। पहले क्या था, हमारे ऋषि मुनि जिनको कहते थे दूरदृष्टि, वो दूसरे स्थान की
एक स्थान से दूसरे स्थान की बातें देख लेते थे। वो किससे देख लेते थे? यहीं से, तीसरे नेत्र के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा, अलौकिक नेत्र के द्वारा, शिव नेत्र के द्वारा देख लेते थे। ये कहते हैं शिव का तीसरा नेत्र खुला हुआ था, हम भी कहते हैं खुला हुआ था। भाई नेत्र तो आपका भी खुल जाएगा यदि आप प्रयास करेंगे। ये कोई कठिन कार्य नहीं है और सरल भी नहीं है। इसके लिए 3 बातों की आवश्यकता है। पवित्र, नंबर 1 पवित्र, नंबर 2 प्रयास, नंबर 3 परिश्रम। 3 बातें चाहिए। पवित्रता चाहिए, प्रयास चाहिए इसके बारे में, और परिश्रम चाहिए। और तीसरा नेत्र तो आपका यहीं खुल जाएगा, युक्ति से ही खुल जाएगा। फिर आप जितना प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे, पवित्रता से करेंगे, उतने ही आपको विकास होता रहेगा, विकास होता रहेगा। तो शिवजी महाराज का तीसरा नेत्र खुला हुआ था। शिवजी महाराज कहीं से कहीं की बातें बता देते थे। तो आप भी देखो करके, भाई देखो, हमारी बात पे बिल्कुल विश्वास मत करो, आप करके देखो। बस हम तो क्या है, आपको युक्ति से यहाँ से प्रकाश करा देंगे, ज्योति का साक्षात्कार करा देंगे। और ये नहीं आप अपने मुंह से कहेंगे कि अब महाराज मुझे ये प्रकाश की अनुभूति हो रही है, ये साक्षात्कार हो रहा है प्रकाश का। और निःशुल्क सेवा, निःशुल्क। इसके साथ साथ एक बात और, शुरू में हम एक धारा बताते हैं, नाम की धारा। ये 4 धारा हैं, 4, नाम, रूप, आवाज़, अमृत। ये वेदों की हैं सब। ऋग्वेद नाम की धारा, ज्ञान। यजुर्वेद ज्योति, प्रकाश, लाइट। सामवेद संगीत, आवाज़ कह दो या अनहद नाद कह दो। अथर्ववेद अमृत। ये 4 धारा वेद की हैं, और अंदर की हैं चारों, बाहर कुछ नहीं है। तो आप आए, शुरू में हम आपको नाम की धारा का ज्ञान कराएंगे। नाम अंदर है, प्रभु का नाम कुछ नहीं है, क्योंकि प्रभु अजन्मा, अविनाशी, अनाम, अरूप। प्रभु का जन्म नहीं हुआ, जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं हुई होगी, मृत्यु भी नहीं होगी। अब जिसका जन्म नहीं हुआ तो उसका नाम किसने रख दिया? क्या नाम है? जब जन्म नहीं हुआ तो रूप क्या है? नहीं। कबीर साहब ने भी कहा यहाँ, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त है, गुप्त अंदर पूछे बिरला कोय। यहाँ श्री राम ने भी कहा इस नाम के बारे में, औरों कहूँ एक गुप्त मत, एक गुप्त बात कह रहा हूँ, सभी कहूँ कर जोड़, कर हाथों को कहते हैं, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, शंकर भजन भी नर भक्ति ना पावे मोर। जो शंकर भगवान ने भक्ति की है वो भक्ति करनी है, उस नाम का जाप करना है। अब शंकर भगवान क्या करते थे? ये रामायण में कहा गोस्वामी जी ने, महामंत्र जपत महेशु काशी मुक्ति हित उपदेशु। शिवजी महाराज महामंत्र का जाप करते थे और काशी के लोगों के हित के लिए इसी का उपदेश करते थे। तो सबसे पहले श्री कृष्ण ने कहा निरंतर जाप, 24 घंटे में 21,600 सांस आते हैं, एक भी सांस खाली ना चला जाए, निरंतर लगातार। यदि एक सांस खाली चला गया तो अंतर आ गया। जो रात को सोते हुए भी सुमरन करता हो वह निरंतर, बोलते हुए भी सुमरन करता हो वह सुमरन, वह निरंतर है। यहाँ गुरु नानक देव जी ने भी कहा एक पद, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कह गुरु नानक सिद्ध भय सब काम। जो उठते बैठते सोते जागते में जो नाम का जाप करता है उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो ये निरंतर जाप है। हनुमान चालीसा में भी कहा, नासै रोग हरें सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
निरंतर शब्द आया यहाँ भी, और गीता में 20 या 30 जगह कहा निरंतर निरंतर। तो शुरू में हम निरंतर जाप का ज्ञान कराएंगे अंदर का, और निःशुल्क सेवा है सेवक की। बस क्या है, गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। गुरु दक्षिणा भी कोई मांग नहीं है, अपनी इच्छा से जो मर्जी दे दो। किसी के पास कुछ भी नहीं है और वो कहे गुरु महाराज मैंने तो बस मस्तक झुका दिया गुरु सेवा में, गुरु दक्षिणा में, बस सेवक उसी को ही हाथ जोड़ कर और स्वीकार कर लेगा। ऐसे हमें धन की जरूरत नहीं है किसी की, और जो सेवा करनी चाहता है वो उसकी अपनी मर्जी है। और जो कोई बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं है जिसके पास, वो बस ऐसे मस्तक झुका दो, बस हो गई गुरु सेवा। तो आप आएँ, सेवक से संपर्क करें, आपको अवश्य ज्योति का साक्षात्कार होगा, युक्ति से। मैं बार बार कह रहा हूँ, युक्ति से। और जब आप प्रयास करेंगे बाद में आपको अपने आप होने लगेगा बिना युक्ति के। ये तो शुरू की बात है, जैसे मैंने वो बालक का उदाहरण दिया है कि अक्षर के आगे फ़ोटो लगा दिया। ये तो शुरू अभ्यास करो, और जो इसको अभ्यास करेगा, नाम का अभ्यास करेगा, सुमिरन करेगा निरंतर, फिर जब हम देखेंगे कि हाँ अब ये योग है, तो फिर ज्योति का साक्षात्कार कराएंगे बाद में। फिर अनहद नाद, इसके बाद में अनहद नाद। अनहद नाद कहते हैं जो अंदर हो रही है आवाज़, सामवेद की है ये धारा। फिर अमृतपान की क्रिया का ज्ञान कराएंगे चौथे नंबर पर। तो आप आओ, सबसे पहले आपको नाम की धारा का ज्ञान कराएंगे, और जो नाम की धारा का धारणा करता रहेगा, मन को लगाता रहेगा नाम से अंदर, तो उसका उद्धार हो जाएगा, वह भवसागर पार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए जयकारा मेरे गुरु महाराज की जय।